نے पहलगाम वाक़े के मुआवजे पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। चीन के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हम पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं और पाकिस्तान की मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। उन्होंने पहलगाम में पेश आने वाले हालिया वाक़े की मुनसिफ़ाना और बरवक्त तहक़ीक़ात की हिमायत का भी इरादा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत दोनों पर जोर दिया कि वो सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और मसाइल के हल के लिए बातचीत के रास्ते को अपनाएं। चीन ने इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ पर भी पाकिस्तान की हिमायत कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता किया। इसहाक डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग दी। चीन की जानिब से पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के मुतालबे का खैर मकदम किया गया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़्म है और खित्ते में कशीदगी का ख्वाह नहीं। पाकिस्तान मामले को संजीदगी और जिम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांगी का कहना था कि चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। चीन पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खवारिज की कोशिश को नाकाम बना दिया और तमाम 54 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 25, 26 और 27 अप्रैल की दरमियानी शब शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में पाक अफगानिस्तान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खवारिजों के ग्रुप्स की नकलो हरकत को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त मॉनिटर किया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि पाक फौज के जवानों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करते हुए उनकी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 54 खवारिज बासिल जहन्नम कर दिए गए। खवारिज अपने गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने के लिए दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। फितनल खवारिज की जानिब से पूरी ये कोशिश ऐसे वक्त में की गई जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहा है। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में फितना और खारिज की दहशतगर्दों के खिलाफ 3 मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की। वज़ीर आज़म ने ख्वानी दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आज अहम दिन है। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी, हमारे जवानों ने तीनों इतराफ से खारजियों पर हमला किया। खवारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। ये दुनिया के लिए एक बड़ा सबूत है कि किस तरह दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही की जा रही है। सबको पता है कि दहशतगर्दों को फंडिंग कौन कर रहा है। मुख्तलिफ शहरों से अब तक 8 देसी साख्ता बारूदी सुरंगें पकड़ी गई हैं। आज का दिन सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद देने का दिन है। मगरबी बॉर्डर से हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी के पाँव मुसलसल उखड़े हैं। ये दोबारा दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो हम इसी तरह उनको मारेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होने की दावत दे दी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2025 का कलीदी खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने फासलों में कमी और मुस्तक़बिल की तामीर, पाकिस्तान में शमूलियती तरक्की और हुक्मरानी का रास्ता के उन्वान से पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी को उजागर किया। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने खिताब में पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की की राह का खाका पेश किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने माहौलियाती तब्दीली और मालियाती शोबे में जुर्रतमंदाना इस्लाहात का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने दुनिया भर के सरमायाकारों, शराकतदारों और बेहतरीन दिमागों को पाकिस्तान की तरक्की, मौक़े और नाकाबिले वापसी तब्दीली के सफ़र में शामिल होने की दावत दी और कहा कि पाकिस्तान एक अहम मोड़ पर पहुँच चुका है जहाँ मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामज़न है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए केस बना रहा है।
بھارتی حکام نے پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ امریکی اخبار کے مطابق پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے 100 غیر ملکی مشنز کے سفارتکاروں کو وزارت خارجہ بلا کر بریفنگ دی۔ بھارتی حکام نے کہا کہ ان کی تحقیقات جاری ہے۔ تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں کے مطابق بریفنگ میں بھارت واقعے سے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ اب تک ٹھوس شواہد کی عدم فراہمی سے دو میں سے ایک امکان کی نشاندہی ہوتی ہے کہ بھارت کو معلومات اکٹھی کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق 4 سفارتکاروں نے بتایا کہ نئی دہلی بظاہر اپنے ہمسایہ اور روایتی دشمن کے خلاف فوجی کارروائیوں کے لیے کیس بنا رہا ہے۔ بھارتی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار، امریکہ میں احتجاج کی کوشش ناکام، مودی سرکار کی ماں پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہندوستانیوں کا ٹائم سکوائر نیو یارک میں احتجاج۔ ذرائع کے مطابق یہ نام نہاد احتجاج سرحدی دہشت گردی کے خلاف پہلے سے طے شدہ تھا۔ بھارت کے اس احتجاج کے پیش نظر پاکستانیوں کی کثیر تعداد ٹائم سکوائر پہنچ گئی۔ بھارت کے اس احتجاج کو پاکستانی تارکین وطن اور مقامی افراد نے ناکام بنا دیا۔ بوکھلاہٹ کی شکار مودی سرکار نے سینکڑوں پاکستانی یوٹیوب چینل کو بھارت میں بند کر دیا۔ مودی سرکار کا ایجنڈا بھارتی عوام کو سچ سے دور رکھ کر ہندو توا کا فروغ دینا ہے۔ دریائے جہلم میں اضافی پانی چھوڑنے کے حوالے سے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق بھارت سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے اعلان کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ بھارت کو یہ کوشش صرف اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کی بھونڈی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ بھارت نے پہلے دریائے جہلم میں اضافی پانی چھوڑ کر سیلابی صورتحال کا تاثر دینا چاہا۔ بھارت کی اس کوشش کے نتیجے میں مظفر آباد کے علاقے ڈومیل سے 22,000 کیوسک کا ریلا گزرا۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے بعد مغربی دریاؤں کی نگرانی وزارت آبی وسائل اور رابطہ کر رہے ہیں۔ بھارت کے پاس دریا کا بہاؤ روکنے یا اس میں تبدیلی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کی پانی کی ضروریات کو خطرہ لاحق نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا کو افغانستان سے آزادانہ ڈیل کی اجازت نہیں دیں گے۔ دفاع اور خارجہ امور کا معاملہ آئین میں بہت واضح ہے۔ قانونی اور آئینی طور پر افغانستان سے بات چیت کا معاملہ وفاق کا ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ آزادانہ طور پر افغانستان سے ڈیل کریں تو وفاق اجازت نہیں دے گا۔ ایسے عمل کی نہ کوئی قانون اور نہ آئین اجازت دے گا۔ کوئی اپنی رائے کو وفاق پر مسلط نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پی کے اگر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو اجلاسوں میں آ کر اپنی رائے اور موقف ضرور دیں۔ صنعتی ادارے اور کام کرنے والے ورکرز حفاظتی اصولوں کی پابندی یقینی بنائیں۔ ورک پلیس پر تحفظ اور صحت یقینی بنانے کے عالمی دن پر پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ہر ورکر کو محفوظ اور صحت مند ماحول کی فراہمی بنیادی حق ہے۔ ہر ادارے کی ترقی اور اہداف کے اصول کے لیے افرادی قوت کا صحت مند اور محفوظ ہونا ضروری ہے۔ محفوظ ورک پلیس معیشت کی ترقی اور خوشحال معاشرے کی بنیاد بھی ہے۔ پنجاب میں ورکرز کی فلاح و بہبود اور ان کی حفاظت اور صحت کے لیے کئی ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ورکرز کی عزت، صحت، تحفظ اور سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ لندن پاکستان ہائی کمیشن پر انتہا پسند بھارتیوں کا حملہ، انتہا پسندوں نے پاکستان ہائی کمیشن کی عمارت کے شیشے توڑ دیے۔ ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے پاکستان ہائی کمیشن کی عمارت کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش کی گئی۔ پولیس نے ایک شر پسند کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی انتہا پسند پاکستان دشمنی میں پاگل ہو چکے ہیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ برطانوی ہائی کمیشن کے ساتھ معاملہ اٹھایا ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کی رہائش گاہوں کو بھی خطرہ ہے۔ رہنما تحریک خالصتان سنگھ پنو نے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، جبکہ بھارت کے اقلیتوں کے بالخصوص سکھوں پر مظالم سب پر عیاں ہیں۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف سکھ رہنما بھی بول پڑے۔ رہنما تحریک کے خالصتان سنگھ پنو نے کہا کہ ہم پاکستانی عوام کے ساتھ اینٹ کی طرح کھڑے ہیں۔ یہ نہ 1965 ہے، نہ ہی 1971، یہ 2025 ہے۔ بھارتی فوج کو پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان کا نام ہی پاک ہے۔ ہم 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے۔ مودی، امت شاہ اور جے شنکر کو عالمی قوانین کے تحت کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ پہلگام میں جو ہوا، انہوں نے اپنی ہی ہندوؤں کو خود مار دیا۔ اس حملے کا مقصد راجنیتی اور ووٹ کا اصول ہے۔
पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद भारत के अंदर से मुसलसल आवाजें आने लगी। साबिक रुकन पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि भारत के पास पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात साबित करने के लिए कोई शवाहिद नहीं। हिंदुस्तान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां किस तरह हमले का पता लगाने में नाकाम रही। भारत इतना मासूम नहीं है, इसने भी कनाडा में 3 सिखों को कत्ल करवाया। अमेरिका में गुरवंत सिंह पुन्नू को मारने की कोशिश की। बॉर्डर बंद करने से भारतीय पंजाब की ज़राअत और मईशत मुतासिर होगी। भारतीय सदर को चाहिए कि हुकूमत को बरतरफ कर दे, नए इंतखाबात और पहलगाम पे हमले की आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दे। भारत के जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तान मुतहिद पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पाकिस्तान की नामवर शख्सियात ने भी सवालात उठा दिए। अदाकार जावेद शेख ने कहा कि हमले के आधे घंटे में दर्ज होने वाली FIR में पाकिस्तान का नाम शामिल होना समझ से बालातर है। भारत ने अगर हमला किया तो हमारी फौज मुकम्मल तैयार है, हम करारा जवाब देंगे। जंग हुई तो हम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होंगे। अदाकारा लैला जुबैरी का कहना था कि कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है, हम भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोइन खान बोले, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी हमले का जवाब देने की मुकम्मल पोजीशन में है, भारत हमाकत ना करे। अदनान समद खान गुलूकार फाकिर महमूद ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत पर कभी खतरा आया तो कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज एक पेज पर होंगे। पाकिस्तानी कौम खुद मुख्तार है और हम अपनी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हीट वेव और दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री जायद। लाहौर, पेशावर, सरगोदा और मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 76% है और समंदरी हवाएं 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं।